हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, जो एक जात का नहीं है वो जात पात का मुद्दा लाया है। तुम याद करके आए थे ना, ये याद करके आए थे तो एक सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से कि वो किस जात के हैं। यह सवाल पूछा था अनुराग ठाकुर ने। हालांकि यह सवाल मैं गलत मानता हूँ, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी जात छोड़ दीजिए, वो किस धर्म को मानने वाले हैं यही नहीं पता है। क्योंकि अगर उनके पूर्वजों को देखें, उनके पूर्वज में कोई क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, कोई हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो कोई पारसी धर्म को मानने वाले हैं। और वो व्यक्ति पूरे भारत से यह पूछते चल रहे हैं कि तुम्हारी जात क्या है। इसी प्रकार का सवाल, इसी प्रकार का कटाक्ष आज डिबेट में एक लड़के ने पूछा, जिसके बाद डिबेट में क्या माहौल हुआ, चलिए देखते हैं इस डिबेट वीडियो में और उसका क्या जवाब दिया कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी की प्रवक्ता ने। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है कि सबका भाई नहीं होता, किसी एक का भी सच्चा भाई। और ये इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, जो एक जात का नहीं है वो जात पात का मुद्दा लाया है। तुम याद करके आए थे ना, ये याद करके आए थे तो मेरा सवाल एनडीए गठबंधन से है। सर, बिहार में चुनाव होने वाला, आप सिंधु नदी का जल रोक दिए, लेकिन बिहार में गंडक और कोसी नदी का पानी नहीं रोके। हर साल मानसून के सीजन में बिहार डूबता है सर, इस पर आप जवाब दीजिए। और इधर आपको ध्यान ना हो तो बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, नेपाल सरकार को मदद भी दी गई है इस बार के बजट में, पिछली बार के बजट में जाके पढ़ ली। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप लोग कहते हैं कि हम राजनीति पे जात पात नहीं हिलाते, तब भी आप लोग ओबीसी, जर्नल और ये सब की जाति पे भी बात करते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि जर्नल कोई गरीब नहीं होता, तो आप लोग उनके लिए क्या अपने तरफ से स्टेप तो हमारी सरकार ने 10% जनरल गरीब वालों को आरक्षण मेरा दिया है। सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। आप हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद के नाम पे जो बैकवर्ड क्लास है उनके वोट आपके गिर चुके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सवाल तो मैंने भी पूछा था, अब इधर का हो गया, अब इधर से मैं आ रही हूँ, चारों तरफ आओ। सर, आपका कहना है कि अपर लिमिट है, वो क्या है? अपर कास्ट क्या है? एक साथ जवाब दीजिए। मैम, मैं एमपी साइड से हूँ। हमारे एमपी में ना लैंग्वेज पे, कास्ट पे किसी से भी लड़ाई नहीं होती है। अदर कास्ट में वो होती है, क्योंकि एमपी में पूरी बीजेपी है। अदर स्टेट्स में आप देखो सारी अलग अलग पार्टीज हैं, तो इसका कारण आपको भी पता है कि कारण क्या है, वो लैंग्वेज, कास्ट पे और लैंग्वेज पे लड़ने का क्या कारण? बीजेपी हमारे यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है, वहाँ पे लड़ाई ही नहीं। बीजेपी की सरकार, वहाँ लड़ाई नहीं होती। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से ये है कि क्यों कांग्रेस हर बार छोटी और बड़ी जाति में हमारे देशवासियों को बांटने की कोशिश करती है? एक इनका सवाल। मैं आ रही हूँ, उधर आ रही हूँ, मैंने कहा है मैं आ रही हूँ हर हिस्से। सर, मेरा सवाल ये है कि सबको एक समान की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा है? जानते हैं, एक समान देखने से देश एक हो जाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही थोड़ी होना है। एक समान देखने के लिए मेरा सवाल चारों से है। बिहार में कोई भी इंडिविजुअली पार्टी का कोई भी बहुमत से सरकार नहीं बना, तो क्या इस बार परिणाम बदल सकता है? कोई भी इंडिविजुअली पार्टी का बहुमत से सरकार बन सकता है? नहीं 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 नहीं। हम तो गठबंधन से लड़ रहे हैं। मेरा सवाल आप सबसे है कि इस बार बिहार के चुनाव में आप सब नीतीश जी की जगह और किसको देखना चाहेंगे? इनसे ये पूछ रहे हैं या इनसे पूछ रही है? मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर, लैंड माफिया पे आप क्या बोलना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में जंगल जो कट रहे हैं उस पे आपका पॉइंट क्या है सर? मैं ये आपका हो गया। सारे राज्यों में माफिया कहता है, दूसरे राज्य में मुझे रहना चाहिए जेल में। मुख्तार अंसारी कहते थे पंजाब की जेल में रहना चाहिए। आखिरी के दो सवाल। ओबीसी और एसटी एससी की तो आप सब बात करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नल वाले गरीब नहीं है। ऐसे बहुत सारे जर्नल वाले भी गरीब हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या लिखें? यहीं से शुरुआत। इसका आपका ठीक है। नहीं, उन्होंने बहुत 3-4 शोज हमने किए हैं, उनमें मेरा छोटा सा सवाल यही है कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, क्या हमें उनकी जात देखनी चाहिए? हम हमेशा बात करते हैं कि जो हमें पढ़ाता है शिक्षक, उसकी जात नहीं जानी जा सकती, तो क्यों हमें इस बात पर चर्चा करनी है? मैम, आप ये चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाए। मैम, हमारा जैसे को फिर क्या होगा? सुधांशु सर ने, जो बीजेपी ने हमको 10% आरक्षण दे दिया है, पर आप तो अभी भी वही लग रहे हैं, ओबीसी एसटी सबको देना चाहते हैं। हम कहाँ जाए मैम? हम कहाँ जाए? इंडिया छोड़ देंगे मैम? आप बस सामान्य वर्ग से आपके साथ शुरुआत करते हैं। अजय जी से शुरू करते हैं। अजय जी से शुरू, आपके पास अजय जी, जो सीधा सवाल था। मेरे यहाँ जो साथी बैठे हैं सब नौजवान साथी हैं और देश के भविष्य आप लोग हैं।
मैं भी एक किसी जाति से हूं, हर आदमी किसी न किसी जाति से है। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, जितने यहाँ ओबीसी के छात्र बैठे हैं वो अपना हाथ उठा दें। वाह! ओबीसी में कितने लोग हैं, इसी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैं बाकी लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूं, बाकी जो मेरे साथी हैं जो जनरल क्लास के हैं उनको ये बात समझना चाहिए। अपनी सरकार के ओबीसी सुनिए, 2 मिनट अब बात हो गई। जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, ये उनसे पूछिए जो उस लेवल पर हैं, जो गरीबी को झेल रहे हैं, जो जातीय दंश को झेल रहे हैं, जो समाज में। रुकिए, मैं आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा, मैं आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा भाई। एक सेकंड क्या कह रहे हैं? जो उस दर्द को वही समझ सकता है। अब जैसे महिलाओं की समस्या है, वो महिलाएं समझ सकती हैं। सुन लेते हैं। सर, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। एकदम एक ओबीसी कैंडिडेट होकर भी बोल रहा है कि मुझे ओबीसी का वो नहीं चाहिए। ठीक है, सुनिए अंजना जी, वोट की बात नहीं है। महीने में विदेश बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो बात कैसे होगी? अरे प्रश्न हमसे हो रहा है, देखिए हम जातिवाद की, देखिए 2 चीजें हैं। रुक जाओ, देखिए जातिवाद अलग चीज है। जातिवाद और धर्म और क्षेत्र फैलाने वाली भाजपा है, हम जातिवाद नहीं फैला रहे। भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं जो संविधान के अंदर है, और संविधान में यदि न्याय है तो क्या गरीबों को नहीं मिलना चाहिए, आदिवासियों को नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? बीइंग अ ब्राह्मण मैं कहता हूँ न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय का तकाजा है और समय की मांग है। भारत के संविधान को आगे बढ़ाने की बात है। ये मजबूती देश को होगी यदि हमारा कोई गरीब भाई, कमजोर भाई जो समाज में अछूता है, अस्पृश्य है, वो ऊपर उठ के रहेगा, हमारे साथ जब बैठेगा तो देश मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा। देश मजबूती तभी आएगी, ये बांटने से नहीं, जोड़ने की राजनीति है। क्रीमी लेयर की बात है, ओबीसी के लोगों को भी आरक्षण नहीं मिलता है मेरे भाइयों। जो अपर कास्ट के लोग हो, क्रीमी लेयर वाले को नहीं मिलता है, और अपर कास्ट के भी गरीब लोग हैं, हम उनको भी आरक्षण मिले, हम उसके साथ खड़े हैं। अपर कास्ट का गरीब यदि है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, हम उसके साथ भी खड़े हैं। क्यों नहीं? कंचना जी ये ठीक है, ये अपर लोअर बोलना चाहिए, समाज एक लेवल पर आए। सर अपर लोअर बोलना बंद कीजिए, जनरल बोलिए, जनरल बोलिए और ओबीसी दलित बोलिए प्लीज। ये लोअर अपर बंद कीजिए। ठीक है, ये सच्चाई है। अपर कास्ट कौन नहीं कहता है, लोअर कास्ट कौन नहीं बोल रहा है, इसी के कारण आप उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं समाज में। मैं कहता हूँ आप लोग जागरूक रहिए, ये देश आगे बढ़ेगा। हम चाहे जितनी धरनाएं बना ले, एक हम्बल सबमिशन है परंपरा। जब आप लोअर और अपर कहते हैं तो आप उसी खाई को आप और भी रीइंफोर्स करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, प्लीज स्टॉप दिस। अपर लोअर बोलना बंद कीजिए। अपर लोअर मत बोलिए सर। अपर जो उस बच्ची ने पूछा था ना अपर कास्ट क्या है बताइए, अपर कास्ट क्या है बताइए। ये बिटिया ने पूछा है भाई, जो समाज के अंदर जो मनुवादी सोच रखने वाले लोग हैं, जो 4 लोग आज तक आरएसएस में, एक ओबीसी क्यों नहीं अध्यक्ष बना, उसका चेयरमैन बना? जरा पूछ लीजिए इनसे, दूसरे को ज्ञान देते हैं। आरएसएस चलाती है देश के राहुल गांधी को अपर कास्ट क्यों नहीं? राहुल गांधी की बात है, राम मनोहर लोहिया की बात है, ये सारे लोग, चाहे बीपी सिंह की बात है, ये किसी भी जाति के थे, लेकिन न्याय की बात करते थे और गरीबों के लिए और इस देश के निम्न वर्ग के लिए हल्ला नहीं, मैं कह रही हूँ आपको हल्ला नहीं। देश आगे बढ़े। आप लोग का सवाल हो चुका है, जल्दी से अच्छा न लगे, लेकिन ये प्रक्रिया है परिवर्तन की, इसको आप भी नहीं रोक पाएंगे और हम भी नहीं रोक पाएंगे। आपको हमको इसके लिए निपट गए इसमें, देश को आगे लाने के लिए। और एक बात, मोदी जी परिवर्तन की बात करते रहे, मोदी जी खुद ओबीसी में अपना नाम लिखवा लिए हैं, आप लोग को पता है? अबे साले है, किसी को पता नहीं है ना? ओबीसी वो बने हैं, वो बनावटी ओबीसी हैं, ओरिजिनल ओबीसी नहीं है। और अंतिम बात जो भाई साहब ने कही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, बिहार प्रदेश के इनके अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो किस हैसियत से माइनॉरिटी कॉलेज चला रहे हैं? जरा इसका जवाब देकर जाए यहाँ आप लोग। ठीक है, अब जवाब चलाते हैं, सुनिए, ये भी जरा देख लीजिए, उनके नाम पे लोग झूठे और झपटने की राजनीति कर रहे हैं। न्याय को खाने की बात है, संवैधानिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े पिछड़े प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि वो नकली है। आप कितने असली पंडित हैं? नकली नहीं बताओ भाई, कितने असली वाले हैं? ये सब बताओ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ समस्या क्या है। देखिए एक बात, कांग्रेस और आरजेडी दोनों में देखिए,
कांग्रेस में क्या है? भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना हो गई लोकसभा में, निजी संसद में क्षेत्र पूरी। में आरक्षण अब लागू जोर जोर होगा। से कहो, जात की राजनीति है बहुत निजी जरूरी। क्षेत्र में अब आरक्षण आइए की बात। राजद में तेजस्वी नहीं यादव देंगे। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी, और हमारे एक बिटवा पहले मंत्री था, एक बिटिया पहले सांसद हुई गई, दूसरी राजनाथ बिटिया सिंह के लड़के बेटा हार का भी गई। चर्चा कर परिवार लीजिए। की गणना हो जाए यही पूरी। नोएडा में जहां इसीलिए बैठे यही इन्होंने- एमएलए हैं, अब मैं राजनाथ बताना सिंह के चाहता हूं, बेटा। हमने 2 यादव चीफ मिनिस्टर दिए, मोहन यादव और बाबूलाल गौड़। आपने परिवार के अब बारे ये एक को जाति नहीं नहीं दिया। आई। और अब इनका इनसे यादव जाति क्या नहीं है? पूछिएगा। सुनिए, इनसे लालू भी जाति प्रसाद यादव पूछ जी लीजिए। मोहन मोहन यादव की जाति बता रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते हैं चुनाव के टाइम, तो क्या समझ में आता मस्जिद में है? सिजदा कर रहे ये हैं। सिर्फ और सियासी हमारे जाति मोहन की बात। यादव उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं। मैं यादव समाज से कहना हो चाहता गया, हूं, हो गया, हो सोचो गया। भाई, ये तुमको हिंदू किस मुस्लिम दिशा के में ले अलावा जा रहे कुछ नहीं हैं? करेंगे, एक पीढ़ी बांटना से है दूसरी इन्हें। पीढ़ी तक लाते देश लाते बांटना है। मुहर्रम और मस्जिद तक ले आए। देश 4 बांटने पीढ़ी के वाले बाद लोग। क्या होगा अंजाम सोच लो। देश बांटने वाले लोग हैं आप। सुधांशु हिंदू जी। मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कराएंगे। आपसे भी और सवाल जाति, पूछते हैं। सियासी जाति के आप प्लीज बता- सर, वो जो बच्चे आ गए, भाजपा वाले आ गए आपके साथ। ठीक है आपके ठीक है, साथ बस आगे हो गया। बात जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये बच्चे यहाँ नारा हिंदू लगा रहे भाई भाई हैं, क्यों? सब छात्र हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब एक समान। गुरुजी हिंदू कंचना जी मुस्लिम को एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू मुस्लिम एक समान, सबको सन्मति दे। दिखाओ, बिरला मंदिर में कहीं गवा चुके हैं। हिंदू हिंदू क्या होता है? मुस्लिम के दिखाओ। पूरा देश एक है, ये भारत एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। ये महात्मा गांधी कहते थे, उनको ही नहीं मानते हैं। गांधी को बच्चे ने आपसे सीधा एक सवाल पूछा था कंचना जी, जवाब दीजिए। पहले इनका आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी नेता है सम्राट चौधरी जी, उनकी किनके बेटे वो बता दीजिए। और जब भागलपुर में मोदी जी आने वाले थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, पता उन्होंने क्या बयान दिया था? मोदी जी यहाँ आएंगे तो इसी की मिट्टी में गाड़ दूंगा, ये स्टेटमेंट है। आप उन्हीं के बेटे को क्या बनाए हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तो हमें परिवारवाद मत सिखाओ आप। दूसरे आप बोल रहे थे कि आपको आरक्षण नहीं चाहिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। इस देश में 3,343 ओबीसी जातियां हैं और 3,343 ओबीसी जातियों का ठेकेदारी आप अकेले नहीं ले सकते। सॉरी। और आपकी सर आपका मैं जवाब देती हूँ। अभी भी 99% यहाँ पर जो कचरे और गटर साफ करने वाले होते हैं ना, दलित समाज से आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ओबीसी एसटी आदिवासी का देख लीजिए। मध्य प्रदेश में, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में मैं नहीं कहूंगी कि एक आदिवासी आदमी के साथ कैसा किया था बीजेपी नेता, मैं नहीं कहूंगी कि उस पर क्या किया था। और दूसरा छोटा सा रिस्पॉन्स प्लीज मैम, टाइम कम है कंचना जी, जल्दी। आज राहुल गांधी ने अपनी जाति बताई है, तो मुझे थोड़ा कुछ कहने का दिनकर के उन्होंने जाति आज अपनी बताई कि वो अपर कास्ट है। पता नहीं अपर कास्ट होता क्या, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। सम्राट चौधरी कहते हैं प्लीज मैम, यू रिपीटिंग योरसेल्फ। आप रिपीट कर रही हैं। जाति रखते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति मेरी जाति है भुजदंड, ये दिनकर ने कहा। अब एक पॉइंट और अरे कंचना जी रुकिए ना, कंचना जी, अरे ये क्या तरीका है कंचना जी? वो है ना, आपकी आवाज जा रही है, मेरी जा रही है। मैम हो गया, प्लीज स्टॉप, ना मेरी जा रही है। बोलिए रुक जाइए कंचना जी, रुक जाइए, माइक नीचे रखिए। क्या कर रहे हैं आप? बोलिए। एक मिनट, जात का चूरन है, केवल परिवार को अरे सत्ता नीतीश देनी है, कुमार परिवार के बाहर अपनी और जात के एक व्यक्ति को बोलने सत्ता में देनी अभी है, देखिएगा नीतीश कुमार परिवार जातीय के बाहर जनगणना अपनी कराए जात थे, के- उसी अरे पार्टी रुक के आप जाइए। हैं, तो यहाँ दोहरा चरित्र मत कांग्रेस- किएंगे। कांग्रेस- नीतीश कुमार ने अरे रुक जाइए, क्या जातीय कर रहे हैं? जनगणना कराई। सर माइक लेना पड़ेगा मुझे, माइक लेना पड़ेगा। क्या बदतमीजी है ये? बोलने नहीं देते, ये दूसरों को बोलने नहीं देते और हाथ में संविधान लेके घूमते। ओबीसी समाज का विकास का, उनके विकास का कांग्रेस के पूरे इतिहास में कभी कोई लेना देना नहीं है। न गवर्नर बनाया कभी, न वाइस चांसलर ओबीसी को बनाया, न रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया। अब पता कर लीजिए देश में। अब आइए आरजेडी का उन्होंने कहा परिवार रिजर्वेशन के समर्थन में है कि विरोध में नरेंद्र है? मोदी जी ने अपने कैबिनेट में पहली बार ओबीसी समाज के 25 लोगों को रिजर्वेशन के समर्थन में है या विरोध में है? ये बोलिए। ठीक है, अब इनको भी तो कुछ मोदी जी के बारे में बोलने दीजिए। कुछ नीतीश कुमार समर्थन में है, आप विरोध में हैं। माइक सर, प्लीज जल्दी से सुधांशु जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। मैं बताना चाहता हूं सबका जिस माइक- कारण से ये लोग ये करना चाहते हैं। हमने 1904 कंचना जी
बस माइक अरे लास्ट में जवाब है, समर्पण कर देते हैं माइक से। बोलिए। नहीं देखिए, नाटक मत कीजिए, जाइए वहां पे। देखिए, कंचना जी के लिए एक बात कह देना चाहता हूं। इन्होंने सम्राट चौधरी जी की बात कही, तो लालू यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था क्योंकि वो उस समय इमरजेंसी में बंद थे और संकल्प लिया था कि कांग्रेस को हम जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे। और आज 50 साल पूरा होने पे एक लाइन नहीं लिखी, तो इनके लिए कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। आपका माइक भी यहाँ रख लूं। हो हलाव 10 सेकंड नहीं है, चारों माइक, पांचों माइक यहाँ पर है, दिखा दीजिए, क्योंकि कंचना जी को लगा कि माइक यहाँ पर रखकर एक अच्छा सा सोशल मीडिया का बवाल मोमेंट हो सकता है, लेकिन जो भी बीच में बोल रहा था सबका मैंने माइक लिया। और इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, लेकिन जबरदस्त ऑडियंस। सुधांशु जी अब टाइम नहीं है, माइक यहाँ है, माइक यहाँ है, सबका माइक यहाँ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में 2-3 बातें पर मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में जितनी जातियाँ हैं उनकी भागीदारी से संबंधित अगर आरक्षण मिलता है तो जातियों को तो आरक्षण मिलता है, जातियों के साथ कितना न्याय होता है या तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भले ही पार्टिकुलर जातियों को लाभ मिलता हो लेकिन देश को नुकसान होता है। मैं स्वयं ओबीसी से आता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ कि जो लोग प्रतिभावान हैं उन्हें आगे आना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि दलित वर्ग में या पिछड़े वर्ग में प्रतिभा की कमी है, वहाँ भी प्रतिभा कूट कर मारा हुआ है, लेकिन उनको सिर्फ दबा करके रखा गया शुरू से। और एक चीज, हमारे देश में 3343 जातियाँ, समझिए किस हद तक हमारे देश को विभक्त करके रखा गया है। और ये जातियों को बांटने वाले कौन थे? और अभी जब सारी जातियाँ एक साथ मिलकर आना चाहती हैं, इन्हें कौन विभाजित करके रखना चाह रहा है? और दोनों पार्टियों को देखेंगे तो एक तरफ जाति की तरफ बात है और दूसरी तरफ धर्म है, और धर्म की ओर जो बात है उस पर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा। और एक बात, जब भी आरक्षण की बात आती है प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को देख करके आरक्षण के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें वो देश की हित को शायद देखना भूल जाता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ, नए डिबेट के साथ लेते हैं सुविधा। धन्यवाद।